ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त कंटेंट राइटिंग के हमारे सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय अ हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर चुकी हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं। ठीक है, हजारों ब्लॉग्स और आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश कर चुकी हैं। तो आपके मेंटोर के हवाले से कुछ मैंने शॉर्ट सा भी आपको बता दिया। आपकी मेंटोर आपको खुद भी इस हवाले से भी बता देती हैं। आपकी मेंटोर भी आते हैं, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर करने जा रहा हूँ। ये वो एफबी का ग्रुप है जहाँ पे हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है, हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम किसी को भी एक्सेस नहीं देते। ठीक है, तो ये वो फेसबुक का ग्रुप है। मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर जो है वो लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है जी, तो उनको इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे दिया जाएगा। मैं ग्रुप आपको विजिट भी करवा देता हूँ, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। कोई आपको स्पोकन इंग्लिश की असाइनमेंट शो हो रही होगी, कोई आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की असाइनमेंट शो हो रही होगी, कोई एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग की असाइनमेंट शो हो रही होगी, इसी तरह से इंग्लिश की। तो यहाँ पे हमारे तकरीबन जो है वो आपको 56,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो पेड स्टूडेंट्स, जो कि इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, इस फेसबुक के ग्रुप में नजर आ जाएंगे, जो कि पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा 26,000 हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी अलग से कम्युनिटी है। तो टोटल हम अभी तक 82,000 प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर, तकरीबन 500 से ज्यादा छोटे बड़े शहरों से जो है वो हर शहर से सैकड़ों स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया ऑनलाइन, और उनकी जो है वो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करवाने में उनकी हेल्प की। यहाँ पे आप जाके खुद देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लिंक मैंने शेयर किया, आपने सिंपली क्या करना है, वैसे हम इस ग्रुप में किसी को भी एक्सेस नहीं दे रहे होते, लेकिन आज जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सबको हम इस फेसबुक के ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे देंगे। मैंने सिंपली क्या किया, लिंक आपके साथ शेयर किया, आपने लिंक पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे उनको अप्रूवल मिल जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर 1 लाख प्लस फॉलोअर्स मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का, ऑफिशियली मेटा से वेरीफाइड है हम। मेटा की तरफ से ब्लू टिक, हम ऑफिशियली हमारे इस बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, और ऑफिशियली ब्लू टिक दिया हुआ है। इससे ज़्यादा आपको जो है वो मजीद सेटिस्फेक्शन क्या हो सकेगी। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको हमारे तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या हैं। तो राइट में आप जिस सेशन में मौजूद हैं, वो हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है। इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और इसकी जो रेगुलर में हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2,000 रुपीज़ है, 2,000 रुपये। लेकिन क्योंकि और ये इतनी मिनिमम सी फी है जो कि हर एक बच्चा जो है वो जाहिर सी बात है उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन हम आपसे 2,000 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर में फी है और हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। स्कॉलरशिप में सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज किया जाता है। ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब स्कॉलरशिप में फिर हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज करेंगे, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग देना, क्यूएनए सेशन देना, और बेशुमार इस तरह की चीजें। ठीक है जी। सो वो क्या अमाउंट होगी, वो कोई 2,000 नहीं होगी, ना 1,800, ना 1,500, ना 1,200, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट द एंड जिन स्टूडेंट्स ने लाइव लिया उनको जो है वो बताया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ, ये फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज भी है, 18,000 लाइक्स हैं, 19,000 फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर भी ऑफिशियली मेटा की तरफ से अलहमदिल्ला हम वेरीफाइड हैं, ब्लू टिक होल्डर हैं। तो आपको यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, क्रेडिबिलिटी के लिए। हाँ, मजीद यहाँ पे आपको ना एक रिव्यूज का टैब नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप खुद जाके देखें तो 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ, यहाँ पे कोई हमारी एक दो रिव्यूज नहीं है बच्चों के, कोई 5, 10, 50, 100 नहीं, हजारों की तादाद के अंदर रिव्यूज और सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे मौजूद हैं। खुद जाएं देखें बच्चे क्या लिखते हैं हमारे बारे में। ठीक है, आई एम वेरी हेल्प इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड अप्रिशिएट टू ऑल द डिजिटल स्किल सेंटर्स टीम, एंड दे आर ऑफरिंग टू हेल्प ऑल ओवर पीपल टू अर्न मनी एंड बिल्ड देयर लाइव्स। ये अब वही रिव्यू दे रहे हैं जो खुद कमा रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद जाके जो है वो पढ़ सकते हैं कि स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं हमारे हवाले से, और जो है वो सारी क्या चीज़ें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी, इस फेसबुक के ग्रुप में, उनको जो है यहाँ पर दे देते हैं हम अप्रूवल। ठीक है जी, ये तकरीबन कोई 45 के राउंड अबाउट रिक्वेस्ट आई हुई है, तो इन सब लोगों को मैं यहाँ पे अप्रूवल दे देता हूँ। और बाकी जो है वो अब आपकी मेंटोर की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आपको बताएं कि इस कंटेंट राइटिंग कोर्स में आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है।
जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं और स्टूडेंट्स को बताएं कि इसका क्या स्कोप है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिखाने जा रहे हैं, किस तरह स्टूडेंट अर्न करेंगे, कैसे माहाना 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक स्टूडेंट स्किल को सीखने के बाद स्टार्ट में कमा सकते हैं। जी ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone, this is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of content writing, you must know that content writing is the most demanding skill of today's world. Why and how is it so? I'm going to explain it later. First, my introduction. So I'm Shafaq Asif and I've been a content writing trainer for more than 5 years. I've been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr, LinkedIn, etc. तो अगर आप में से ऑलरेडी कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उसे पता होगा ये सारे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, अपने स्किल्स को कैश करवाते हैं। ठीक है, आई हैव सर्व मैनी लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे जो भी टॉपिक्स, तो ड्यूरिंग दैट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस विद माई क्लाइंट्स, क्योंकि इट इज़ रियली नेसेसरी कि बीइंग अ कंटेंट राइटर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लोकल्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ किस तरह कम्युनिकेशन आपने मैनेज करनी है। क्योंकि ये वो स्किल नहीं है कि आप बस लोकली पाकिस्तानी लोगों के साथ ही बस कोलैबोरेट करके अर्निंग करें, बल्कि आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे मिलते हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाउ टू डील विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं कोर्स में। सो फार आई हैव रिटन थाउजेंड्स प्लस ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, और जैसे जैसे हम कोर्स में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपने आर्टिकल्स के लिंक्स भी दूंगी, जिसमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन या ऑनलाइन पेजेस पे जो भी मतलब लिंक्स हैं, वेब लिंक्स जो हैं वो मिलेंगे आपको, ताकि आप प्रैक्टिकली देखें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो साथ साथ मतलब उसकी एनालाइजेशन भी आपकी होती रहे। I've been working as a sales associate in a marketing agency. यहाँ पर हमारी जॉब क्या है कि हम कॉपी राइटिंग के ज़रिए क्लाइंट्स के अटेंशन को ग्रैब करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसका भी कुछ पार्ट हमारे इस कोर्स में ऐड है, वो क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का, आप देखेंगे हाउ टू क्रिएट कंपेलिंग कंटेंट। कंपेलिंग कंटेंट का मतलब ये है क्लास के हम जो राइटिंग कर रहे होते हैं कंटेंट राइटिंग में, वो कोई नॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग नहीं होती, बल्कि वो ऐसी राइटिंग होती है जिसमें आप अपने रीडर्स को, पढ़ने वालों को, अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अगर आपने ये काम करना सीख लिया तो आप बेस्ट कंटेंट राइटर बन सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रीडर्स ही उसे पढ़ेंगे, तभी जाके आपकी जो है पेज पे या आपका जो वेब पेज है उसके ऊपर वहाँ पर ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो कंपेलिंग कंटेंट कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊँगी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे राइटिंग होती है। क्लास देखें, हम जब किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो उस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हमें नज़र आते हैं। उसका होम पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, उसके कॉन्टैक्ट के पेजेस होते हैं, और उन सारे पेजेस पे अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट कुछ ना कुछ राइटिंग हुई भी होती है। अब वो राइटिंग कौन कर रहा होता है, वो एक वेब कंटेंट राइटर कर रहा होता है। ठीक है, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स कौन लिख रहा होता है, एक कंटेंट राइटर लिख रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें सोशल मीडिया पोस्ट की, जैसे हम डेली बेसिस पे अपना सोशल मीडिया जब खोलते हैं तो उसमें डिफरेंट स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ रही होती हैं, या फिर जिन ब्रांड्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं उनकी पोस्ट आ रही होती हैं। तो वो पोस्ट कौन जनरेट करता है, वो भी एक कंटेंट राइटर जनरेट करता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होती है। वो उसको जो है ना सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करनी है तो उसकी थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होती है, और वो क्या चीज़ें चेंज होती हैं ये भी हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। फिर लास्ट चीज़ आपको नज़र आ रही है जॉब हंटिंग। तो क्लास, वाई जॉब हंटिंग इज बीइंग एडेड इन दिस कोर्स, दैट इज बिकॉज कि जॉब हंटिंग इज रियली स्कोपिक इन टुडेज वर्ल्ड, और जॉब हंटिंग आपकी राइटिंग से ही लिंक करती है। दैट्स वाई इस कंटेंट राइटिंग के कोर्स में हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, अब जॉब हंटिंग क्या है, इसका सिनेरियो देखें। लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, और वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उस पे उसके पास सारे एक्सपर्ट्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। ठीक है, उसके जो भी मैन पावर है वो सारे जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। ठीक है, अब उसके बाद उस कंपनी को ऑनलाइन अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनानी है, लोगों को ये बताना है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेना है, लोगों को ये बताना है कि वी आर द कंपनी और हम आपका काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए वो एक कॉपी राइटर को हायर करेगा जो होगा जॉब हंटर।
ठीक है, उसकी क्वालिटीज सारी राइटिंग वाली होंगी जो आप यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, कंटेंट राइटिंग वाली, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी, वो लोगों को डिफरेंट यानी प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को हंट करेगा, जॉब्स को हंट करेगा और क्लाइंट्स को बताएगा कि दिस इज द कंपनी एंड दे कैन डू योर वर्क वेल, दे आर द बेस्ट इन द फील्ड, और सारी चीज़ें जो भी हैं प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा वो उनकी तरफ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जॉब हंटिंग। और ये जॉब हंटिंग इतनी स्कोपिक चीज़ है आज के दौर में कि जितनी भी इंडिविजुअल प्रोफाइल्स हैं, लेट सपोज कि अगर अपवर्क पे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी अपनी उस प्रोफाइल को खुद मैनेज नहीं करेगा, बल्कि वो एक जॉब हंटर को हायर करेगा उसे मैनेज करने के लिए, प्रोजेक्ट्स लेकर आने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल और नॉर्मली लोगों के वो स्किल्स नहीं होते। अब ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट होगा, लेकिन उसके स्किल्स जॉब हंटिंग वाले नहीं होंगे। दैट्स वाई ही नीड टू हायर अ जॉब हंटर, और वो उसके लिए प्रोजेक्ट लेकर आए तो वो फिर यानी कि वो उसको मैनेज करवाएगा अपनी प्रोफाइल को। इसी तरह इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज़ हैं या बिजनेस प्रोफाइल्स हैं या डिफरेंट जो भी वेबसाइट्स हैं, वो सारे जो है जॉब हंटर्स को हायर करती हैं अपनी जॉब के लिए, मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। दैट इज़ रियली स्कोपिक थिंग, दैट्स वाई वी एडेड दिस हेयर इन द कोर्स। अच्छा, इस कोर्स में हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या है, और बेसिक्स से एडवांस लेवल तक जाएगा ये कोर्स। बेसिक्स में चीज़ें आ जाती हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग। तो क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना। मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ये राइटिंग नहीं होती, सिर्फ राइटिंग नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप समझें कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर, सो दैट्स नॉट द थिंग। यू नीड टू बी मच क्रिएटिव, यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। आपने इस तरह से जब क्रिएटिव होकर स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है तो आप फिर कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं हम कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑडियंस के लिए कैसे लिखना है। क्लास डिफरेंट ऑडियंस का क्या मतलब है, लेट्स सपोज कि अगर हम चलते हैं गूगल पे, ठीक है, हम सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स, ठीक है। गूगल पे मैंने सर्च किया इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स। अब आपको इसके नेम से पता चल रहा है वन व्हील की साइकिल है ये और बैटरी ऑपरेटेड है, दैट्स वाई से कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल है, लेट सपोज आपने इस पर कंटेंट लिखना है। अब आप इसकी पिक्चर्स देखें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा कि लेटेस्ट फीचर्स के साथ ये इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स हैं। दे आर मच यूज्ड इन USA एंड UK, ठीक है। वहाँ पे ये रोड्स पे अलाउ होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि जो है ये रोड्स पे इसलिए अलाउ होती हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक जितनी व्हीकल्स हैं वो अलाउ हैं, तो दैट्स वाई, ठीक है। अब अगर हमें इसमें कंटेंट लिखना है तो हम सबसे पहले तो सर्च करेंगे ना इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या मतलब नए नए इसमें फीचर्स मौजूद हैं। तो जब हम इसको सर्च करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें एक हेडलाइट होती है, इसकी बैक पर रेयर लाइट्स हैं, ठीक है। इसके जो पैडल्स हैं फुल ऑफ सस्पेंशन वाले पैडल्स हैं, यानी कि जब टर्निंग्स आपकी प्रैक्टिस कर लें, टर्निंग्स की देखें तो बैलेंसिंग बहुत ईजी होती है, ठीक है, टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए। और इसके अलावा इसमें ना ब्लूटूथ और आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, और इसके जो टायर्स हैं वो ऑफ रोड टायर्स होते हैं, सिर्फ स्मूथ सरफेसिस पे नहीं बल्कि रफ सरफेसिस पे भी चलते हैं। तो देयर आर मैनी अदर फीचर्स देयर, जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसके देखें कितने लेटेस्ट डिज़ाइन ये लॉन्च हो रहे हैं, ये न्यू डिज़ाइन आए हुए सारे। तो क्लास क्या है, हमने इस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल के फीचर्स को तो समझ लिया। अब आप ये सोचें कि इसको पढ़ने में या इसको ख़रीदने में कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो जब आप सोचें तो आप देखेंगे कि इसका जिस तरह से स्ट्रक्चर है तो इसको ऑफकोर्स यंगस्टर्स और टीनेजर्स ही बाय करने में या फिर इसके बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एजड लोग इसके बारे में नहीं इंटरेस्टेड होंगे, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होगा, ओवरवेटेड लोग भी इस पर बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई टीनेजर्स और यंगस्टर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। अब क्लास ज़रा आप रिकॉल करें कि जब टीनेजर्स और यंगस्टर्स के लिए हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी पर, तो वो एडवर्टीजमेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नूडल्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो वो किस तरह से बने हुए होते हैं, बहुत फंकी वे में बनाए जाते हैं। उसमें बहुत सारी पार्टीज़ और बहुत सारे किड्स को दिखाया जा रहा होता है, कोई फंकी मतलब स्टाइल, कोई सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत होते हैं, कार्टूनिस्ट करेक्टर्स होते हैं, जैसे पाइट पाइपर है प्रिंस बिस्किट में,
फिर उसके अलावा कोकोमो में भी कार्टूनिस्ट करेक्टर आपको नज़र आते हैं। नूडल्स के एडवर्टीजमेंट्स बहुत फंकी वे में बनाए जाते हैं बच्चों के लिए। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अट्रैक्ट उन्हें किसको करना है? यंगस्टर्स को। दैट्स वाई वो विजुअल्स के साथ ये काम करते हैं। पर आपका जो है, आपके पास विजुअल्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ वर्ड्स होंगे। उन वर्ड्स के साथ आपने ऐसे खेलना होगा कि आप यंगस्टर्स और टीनेजर्स को टारगेट करें। ठीक है, अब ये किस तरह से काम होगा, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत आपको डिटेल में बताया ऑडियंस के बारे में, लेकिन ऑडियंस का टॉपिक बहुत डेप्थ वाला है। इसमें हमारी पूरी क्लास है जिसमें हम पूरी डिटेल में ऑडियंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑडियंस को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट हेडलाइंस एंड टाइटल्स। हेडलाइंस और टाइटल्स क्रिएट करना आपके ट्रैफिक को लेकर आता है आपके वेब पेज की तरफ जहाँ पे आपने आर्टिकल लिखा है या जो भी है। तो हेडलाइंस और टाइटल्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम और आप भी जब इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं तो हम उसी चीज़ पे क्लिक करते हैं जिसकी हेडलाइन हमें अच्छी लगती है, या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं जिसका थंबनेल हमें अच्छा लगता है या टाइटल अच्छा लगता है, कैची लगता है, तो हम उसको ही क्लिक करते हैं। तो ये हेडलाइंस जो है इसी तरह से बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए हेडलाइंस और टाइटल क्रिएट कैसे करना है वो हम देखेंगे। ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, यानी कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन जैसे कि गूगल, तो गूगल पे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि गूगल आपके आर्टिकल को रैंक करे, ऐसा आर्टिकल आप लिखें गूगल के हिसाब से, उसकी सारे जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से। तो वो हम कैसे लिखेंगे इसको भी बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। दैट्स वाई SEO भी हमारे इस कोर्स में ऐड है। अच्छा, स्कोप क्या है कंटेंट राइटिंग का, तो देखते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, यू आर फ्री फ्रॉम योर 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन, अबाउट योर पंक्चुअलिटी, अबाउट योर ड्रेसिंग, अबाउट योर बॉसेस, बल्कि यू आर योर ओन बॉस। So if you want to work in the night and if you are a kind of night owl person, तो आप रात में काम करें, और अगर आपने दिन में काम करना है तो आप दिन में काम करें, अपने प्लेस के लिहाज से, अपने टाइम के लिहाज से। कंटेंट राइटिंग के साथ आप ये सब कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। ब्लॉग्स क्या होते हैं? वेबसाइट्स होती हैं जैसे, वैसे ही ब्लॉग्स होते हैं डिफरेंट नीशेस पे। और ट्रेंडी नीशेस कौन कौन सी मैं आपको बता देती हूँ। टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंस की नीशेज़ हैं, हेल्थ एंड मेडिकल की नीशेज़ हैं, ट्रैवलिंग की नीशेज़ हैं। इन नीशेज़ में से जिस पे भी आप इंटरेस्टेड हो आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसे प्रॉपर वे में लेकर चलें तो आपका ब्लॉग आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, जिसके लिए फिर आपको ज़्यादा बाद में मेहनत नहीं करनी, और एक अच्छा बैंक जो है अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा मंथली बेसिस पे। ठीक है, कॉपी राइटिंग आप कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग इज़ दी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग इज़ जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट, सीधा सीधा एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। जैसे हम रिटन फॉर्म में जो एडवर्टीजमेंट्स कॉपीज़ देखते हैं, चाहे वो नेट पे देखें, चाहे वो बिल बोर्ड्स पे लगे हुए देखें, चाहे वो कहीं पर भी, तो वो सारा कॉपी राइटिंग के थ्रू जनरेट होता है। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग क्या करती है? कॉपी राइटिंग क्लाइंट्स के बारे में ज़्यादा हम सोचते हैं और कॉपी राइटिंग क्लाइंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और इसका मकसद जो है कुछ ना कुछ सेल करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया राइटिंग हम कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट जो भी ब्रांड्स होती हैं उन सबके अगर वेबसाइट्स हों, उसके अलावा उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस लाजमी होती है, यानी कि FB पे उनके अकाउंट्स होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, लिंक्डइन पे होते हैं। तो इन सब के साथ वो क्या करते हैं, मतलब उसको मैनेज करने के लिए उन्हें एक मैनेजर चाहिए होता है, जो कि असल में सोशल मीडिया राइटर ही होता है, लेकिन उसे कहाँ मैनेजर जाता है, सोशल मीडिया मैनेजर। अब वो क्या करता है, वो राइटिंग के साथ ही काम करता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होती है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने कोर्स में। ई कॉमर्स सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन इज़ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड। तो अमेजोन पे अगर किसी भी प्रोडक्ट का आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जो डिटेल्स लिखी होती हैं, तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर। और अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, कहीं और, तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट रिव्यू राइटर। और इसके अलावा ई कॉमर्स सेल्स हम और डिफरेंट तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कमीशन मिलता है, उस कमीशन के साथ आपकी अर्निंग होती है। ठीक है, नाउ क्लास, वाई डिजिटल स्किल सेंटर, वाई यू नीड टू ज्वाइन अस। तो डिजिटल स्किल सेंटर प्रोवाइड्स यू द ट्रस्ट लेवल, जो आपको मिलता है हमारे 57,000 स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ। दे आर ऑन आर FB ग्रुप, जैसे अभी सर ने आपको जो दिखाया। तो you can just see the working and the earnings things of the students there, okay, on that group। उसको ज्वाइन करें और उसको एटलीस्ट विजिट करें तो आपको पता चलेगा।
एंड आफ्टर डूइंग दिस कोर्स डिजिटल स्किल सेंटर ऑफर्स यू द सर्टिफिकेशन, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन होता है, और इसके अलावा DSC आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करता है आफ्टर दिस कोर्स, ठीक है। तो देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग विद DSC, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपको आनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और आपके पास होना चाहिए अच्छा इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि कुछ कंटेंट राइटिंग के टूल्स हैं जो कि अच्छे इंटरनेट एक्सेस पे ही रन होते हैं। ऑल्दो के वो फ्री टूल्स होते हैं, लेकिन उनके लिए इंटरनेट एक्सेस हमें अच्छा चाहिए। अगर नॉर्मल कोई इंटरनेट आप यूज़ करें तो उस पर वो रनिंग में नहीं आते। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स, ठीक है। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी इस डेमो के एंड में। सो इफ़ यू बी विद मी यू कैन सी दैट हाउ पीपल आर अर्निंग एज अ कंटेंट राइटर. So if you are willing to learn and apply a new skill, of course this is a new skill for you. With that skill you can earn good amount of money. घर बैठ के आप easy way में जो है अर्निंग कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। नाउ क्लास कुछ आउटलाइन है इस कोर्स की, कुछ मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम देखेंगे सबसे पहले कि इम्पोर्टेंस क्या है कंटेंट की, इतने ज़्यादा क्यों डिजिटल मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट है कंटेंट, और इसके टाइप्स क्या हैं और हम कौन कौन से टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कंटेंट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग करने का तरीका कि कैसे प्लानिंग होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिंग रिसर्चिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू आर अ गुड रिसर्चर देन यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर, ठीक है। तो रिसर्चिंग आपको ज़्यादा एक मतलब इंफॉर्मेशन देती है जिसके साथ आप अपनी राइटिंग करते हैं। इसके बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिसर्चिंग आप सिर्फ इंटरनेट पे ही कर रहे हो, बल्कि इंटरनेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप रिसर्चिंग कर सकते हैं। इसके आइडियाज़ मैं आपको बताऊँगी डिटेल में अपने कोर्स में। रिसर्चिंग पे हमारी बाकायदा क्लास है। फिर उसके बाद हम कंटेंट प्लानिंग करना सीखेंगे, क्योंकि प्लानिंग करना इज़ रियली नेसेसरी। प्लानिंग के बगैर आप कंटेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सिर्फ राइटिंग नहीं है, ये है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्लान एवरीथिंग। आफ्टर दैट क्लास बायर्स पर्सोना जनरेट करना हम सीखेंगे। बायर्स पर्सोना क्या है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल का, तो वो हमने एक बायर्स पर्सोना जनरेट किया कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल में कोई क्यों इंटरेस्टेड हो सकता है और इसको ख़रीदने के लिए कोई पैसे क्यों देगा अपनी जेब से, ठीक है। सो दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू हैव द मनी फ्रॉम पीपल्स पॉकेट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं और हम इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हैं कि कोई किसी भी क्लाइंट को हम कैसे टारगेट करेंगे और वो अपनी जेब से पैसे क्यों निकालेगा हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज को ख़रीदने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बायर्स पर्सोना, इसकी हम बहुत सारी डिटेल्स पढ़ेंगे अपने कोर्स में। उसके बाद क्लास मॉड्यूल 3 हमारा है राइटिंग टेक्निक्स का, जिसमें हम देखेंगे कि हेडलाइंस और टाइटल्स कैसे बना सकते हैं इफेक्टिव। मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कॉपी राइटिंग से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद इंगेजिंग इंट्रोडक्शंस एंड हुक स्टेटमेंट। अब क्लास हुक स्टेटमेंट क्या है? लेट्स सपोज यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑफ रेसिपी ऑफ बिरयानी ऑन यूट्यूब, ठीक है। बिरयानी की रेसिपी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो बिरयानी की रेसिपी कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी कि आपने पैन में ऑयल डाला फिर अनियंस डाले, नो, बल्कि जो अच्छे जो चैनल्स हैं, जो टॉप के चैनल्स होते हैं, उन पे बिरयानी की रेसिपी में सबसे पहले आपको बिरयानी, बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर दिखा दी जाती है, ठीक है। तो वो बिरयानी तो अभी बनी नहीं, आपको कैसे दिखा दी गई? प्लेटर, इसलिए ताकि आपको हुक कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए। अब आपने बनी बनाई बिरयानी देख ली, अब आप कुछ ना कुछ स्किप कर करके वो वीडियो देखेंगे और उस यूट्यूबर को आपका वॉच टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यही काम हम अपने कंटेंट में राइटिंग के साथ करते हैं कि राइटिंग में हम कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। इनिशियली सबसे पहले पैराग्राफ्स में ऐसी कोई बात करते हैं जिससे हमारा रीडर वहीं पे स्टिक हो जाए, थोड़ी देर के लिए हुक हो जाए और वहाँ से कहीं ना जाए, तो हमें उसका एक टाइम मिल जाता है जो कि उसने वेब पेज पे स्टे किया, ठीक है। तो इसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी हम देखेंगे कैसे करनी है आगे। और नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है एसईओ एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का। इसमें हम देखेंगे कि एसईओ असल में है क्या। एसईओ इज़ द वेरी टेक्निकल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन सारी टेक्निकलिटी आपके ऊपर मतलब डिपेंड नहीं करती एज ए कंटेंट राइटर।
एसईओ की जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो टेक्निकल लोग हैंडल करते हैं, लेकिन एसईओ का जो पार्ट कंटेंट राइटिंग से बिलोंग करता है हमने उसको यहाँ ऐड किया है, और आप अकॉर्डिंग टू दैट एसईओ के हिसाब से समझेंगे कि कंटेंट में आपने क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं। ठीक है, इसमें कीवर्ड रिसर्च है और एनालिसिस है, मैनुअली भी हो सकता है और टूल्स के ज़रिए भी हो सकता है। तो डिफरेंट टूल्स मैं आपको बताऊंगी और वो सारे फ्री टूल्स होंगे। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम देखेंगे मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडर्स, और कंटेंट में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा है सोशल मीडिया राइटिंग का। इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि हाउ यू कैन डू सोशल मीडिया राइटिंग। आप अपना सोशल मीडिया भी इससे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई एफबी पेज बनाना है किसी भी हवाले से, मतलब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर अपने ही राइटिंग के लिए आपने उसको स्टार्ट करना है, तो आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को वहाँ फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हम देखेंगे कि सोशल मीडिया राइटिंग कैसे होती है और सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर क्या होता है। तो क्लास कंटेंट कैलेंडर हम इसलिए बनाते हैं एज ए सोशल मीडिया राइटर, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन कि वो कंटेंट कैलेंडर को मैनेज करे। तो वो इसलिए बनाया जाता है कि कंटेंट कैलेंडर के साथ आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं सोशल मीडिया में। अगर आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं ना, ठीक है, किसी का भी सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, तो उस सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। डेली बेसिस पे या एटलीस्ट ऑल्टरनेट बेसिस पे आपने पोस्टिंग करनी होती है और आपने दूसरों की पोस्ट के साथ एंगेज होना होता है, लाइक कमेंट्स करने होते हैं। अगर आप ये काम नहीं करते तो आपकी प्रोफाइल रनिंग में नहीं आती, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे पोस्टिंग करते हैं, डिफरेंट जो है अपने टॉपिक के लिहाज से डिफरेंट पोस्ट लगा रहे होते हैं, लोगों की पोस्ट के साथ एंगेज हो रहे होते हैं, तो आपकी जो सोशल मीडिया पे जो भी आपकी प्रोफाइल है उसमें फॉलोअर्स बढ़ते हैं और आपकी प्रोफाइल रनिंग में रहती है। इसलिए हम कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं। इसकी डिटेल्स भी हम कोर्स में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, 6th मॉड्यूल प्रपोजल राइटिंग का। ये जॉब हंटिंग वाली चीज़ है। सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल आपने कैसे बनानी है, उसके सीक्रेट्स क्या है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की अपवर्क की प्रोफाइल हो लेकिन वो रनिंग में ना हो, ऑप्टिमाइज ना हो, क्लाइंट्स नहीं आते हो उस पर। तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ क्रिएटिंग अपवर्क प्रोफाइल और आप कैसे अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनलाइजेशन के साथ हम कैसे क्लाइंट्स को प्रपोजल्स भेज सकते हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कैजुअल प्रपोजल्स जो जाते हैं जॉब्स पे उनके थ्रू क्लाइंट नहीं आते। ठीक है, तो क्लाइंट को क्या चाहिए, पर्सनलाइजेशन चाहिए। तो इस मॉड्यूल के साथ आप ना सिर्फ अपने लिए एज ए कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं, बल्कि आप किसी दूसरे की प्रोफाइल भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का जो हमारा मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे कि टेक्निक्स क्या हैं एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की, मैनुअली भी और टूल्स के साथ भी हम देखेंगे। डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे ग्रामरली के टूल्स होंगे, स्पेलिंग एंड रीडेबिलिटी के टूल्स होंगे, प्लेजरिज्म चेकिंग के टूल्स होंगे, एआई डिटेक्शन के टूल्स होंगे, और ये सारे फ्री टूल्स हैं, इसमें कोई भी पेड टूल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे टूल्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं अपने कंटेंट की, और एज ए एडिटर और प्रूफ रीडर भी काम कर सकते हैं। स्टेप अहेड इन द कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड, दिस विल बी द लास्ट मॉड्यूल जिसमें हम आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करवाएंगे। यानी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आपका पोर्टफोलियो जनरेट हुआ होगा और उसके बाद ना सिर्फ आप हम यहाँ डीएससी में काम कर सकते हैं डीएससी के साथ, बल्कि आप बाहर भी अपने क्लाइंट्स जो है उनको हंट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। ठीक है, तो आई विल क्रिएट योर पोर्टफोलियो हेयर एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ टू इनकॉर्पोरेट एआई टूल्स इन राइटिंग। एआई टूल्स यूज़ करना इज़ द स्मार्टेस्ट वे इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन एआई टूल्स को हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने पूरी राइटिंग एआई टूल से करके और क्लाइंट को भेज दिया। उसमें एआई डिटेक्शन आएगा, क्लाइंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना गूगल उसे एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि एआई से हम आइडियाज़ निकालें। अब वो आइडियाज़ कैसे निकाले जाएंगे और उसको ह्यूमनाइज कैसे किया जाएगा, ये सारा कुछ डिटेल में मैं आपको कोर्स में बताऊँगी। आगे चलते हैं। क्लास असेसमेंट्स में आपकी क्या क्या होंगे, क्विजेज और असाइनमेंट्स होंगे। वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो आई विल बी गिविंग यू द टास्क देयर टू। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी कुछ ना कुछ शॉर्ट से इंटरेस्टिंग से टास्क कर रहे होंगे, और असाइनमेंट आपको हर क्लास के बाद दिया जाएगा जो आप नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करेंगे। वो भी इंटरेस्टिंग और शॉर्ट असाइनमेंट होंगे, उसमें कोई डिटेल इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट में आपने जो कुछ भी किया होगा वो सारा कुछ इवैल्यूएट हो रहा होगा।
नाउ क्लास वी आर गोना सी द अपवर्क स्कोप, क्योंकि अपवर्क हमारे इस कोर्स में ऐड है, तो हम ज़रा ये देखते हैं कि अपवर्क पे लोग किस तरह से अर्निंग करें एज ए कंटेंट राइटर. ओके, सो व्हेन वी सर्च हेयर द टैलेंट्स और कंटेंट राइटर्स हम सर्च करते हैं अपवर्क पे. जिसको ने ऑलरेडी अपवर्क यूज़ किया हुआ है उसको पता होगा कि अपवर्क किस तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जॉब्स कैसे पोस्ट होती हैं. ओके, सो इट विल टेक सम टाइम. सो मीनवाइल हम जो है देखते हैं कि अपवर्क पे बेसिकली अपवर्क इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, और अपवर्क पे जो है इस तरह की जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं कंटेंट राइटर्स के लिए, जो कि इजी बेसिस पे बिगिनर्स भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी कर सकते हैं. अच्छा देखें, सबसे पहले जो कंटेंट राइटर आए वो नाइजीरिया से आए. $10 पर आवर इनका रेट है. ये आप अंदाज़ा लगा लें अमाउंट का रुपीज़ में कि 1 घंटा काम करके इन्हें कितना अमाउंट मिलता है. $600 इनकी अर्निंग है. ये तो एक नॉर्मल सा अमाउंट है. नेक्स्ट रोमानिया से हैं. $8 पर आवर इनका रेट है और $1K इनकी अर्निंग्स आपको नज़र आ रही हैं. मलेशिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, इनका जो है $5 पर आवर रेट है और $300 इनकी अर्निंग्स हैं. ये कनाडा से हैं, सर्बिया से हैं, तो यहाँ पर अभी मुझे नॉर्मल सी अर्निंग्स नज़र आ रही हैं. ये हैं फिलीपीन से, इनकी जो टोटल अर्निंग आपको नज़र आ रही है $10K. क्लास ज़्यादातर जो है अगर आप कंटेंट राइटर सर्च करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के फ्रीलांसिंग के, तो आपको ज़्यादातर एशियंस मिलते हैं. ठीक है, तो एशियंस को एज ए कंटेंट राइटर हायर किया जाता है. अब क्यों हायर किया जाता है इसका रीज़न हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में. So when you will be there with my course, I will be telling you why people hire Asians as a content writer. That's why it is really a scopic thing for you being an Asian. ठीक है. Okay, now class, if you have any questions related with my demo, so you can ask me the questions in the chat box. That is open for you. Okay, and rest of the things about the course, about the timing and each and everything, our CEO will be guiding you after a while. तो अभी अगर आपके कोई questions हैं तो आप पूछ लीजिए. How can we join the course? Meera Bhashmi is asking. So Meera, please, you will have to wait a while. Our CEO will be telling you how you can join it. Okay. If you have any questions related with my demo, so you can ask me here. क्लास आपके जितने भी मजीद क्वेश्चंस हैं उसके हवाले से जी मैम. ओके, आई एम गोना आंसर वन स्टूडेंट. क्लास की टाइमिंग हमारी सेम ही होगी जैसे अभी आप क्लास में. ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड. ऑल राइट. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ मजीद जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि कोर्स की हमारी ड्यूरेशन क्या है. और इसकी ड्यूरेशन 1 मंथ है. क्या ये मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल आप ये कोर्स मोबाइल के थ्रू इजीली कर सकते हैं. इसके अलावा कोर्स की टाइमिंग्स क्या होंगी? तो जिस टाइम के ऊपर आपने आज ये सेशन ज्वाइन किया हुआ है, सेम कोर्स की भी यही टाइमिंग्स होंगी. अब आपको कोर्स के अंदर इनरोल कैसे होना है, ज्वाइन कैसे होना है, इस हवाले से आपको बताता चलूँ. अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. अच्छा, ये जो कोर्स है हमारा बेसिकली कंटेंट राइटिंग का, इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है और इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो ₹2000 है. ठीक है जी. लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नो पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, जस्ट एक मिनिमम सी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है. लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशन देना और बेशुमार इस तरह के ट्रेनिंग फीचर्स. तो अब उसका हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, तो लेट मी शो यू. अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है बेसिकली कंटेंट राइटिंग का, इसकी क्योंकि 1 मंथ ड्यूरेशन है, तो इसकी जो हम DSC स्कॉलरशिप सेशन में हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन अभी हमारे पास आखिरी 9 सीट्स रह गई हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे 3 सेशन हो चुके हैं. स्टूडेंट्स ने मल्टीपल कोर्सेज और सारे सारे कोर्सेज में भी एडमिशन लिए हैं. तो सिंगल कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं कंटेंट राइटिंग के, जिसकी रेगुलर में 2000 फी है, तो सिंगल कोर्स की स्कॉलरशिप के अंदर हम जो फी चार्ज करेंगे, अगर आप सिर्फ एक ही कोर्स कंटेंट राइटिंग वाला 1 मंथ वाला ज्वाइन करते हैं तो उसकी फी होगी 1000. लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज इनरोल करते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं, तो फिर हम उस कोर्स की पर कोर्स 750 के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे. मतलब दो कोर्सेज का फिर 1000 की जगह
एक कोर्स की हम 750 के अकॉर्डिंग फी चार्ज करेंगे, मतलब 2 का 1500 होगा, 3 का 2250 होगा, 4 का 3000 होगा। और ये 1 मंथ वाले कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, 2 मंथ्स के नहीं। 1 मंथ वाले कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं? उसमें हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और ग्राफिक डिजाइनिंग है। ये 4 कोर्सेज आते हैं। अब कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जो हम आपको जो है वो इसके अंदर देते हैं, जिसका हम ये इतनी मिनिमम से अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं। तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटी की छोटी होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है डीएससी जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग भी ऑफर करेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारा इदारा के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है, तो आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन हम देते हैं। ये सर्टिफिकेशन फ्री होती है। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। लाइव सेशंस होते हैं, साथ आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन आंसर के सेशन आपको अलग से दिए जाते हैं। टूल्स फ्री होते हैं, जो कोर्सेज में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। और क्या ही अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जस्ट अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल हो रहे हैं तो 1000 रुपये, अगर आप मल्टीपल में हो रहे हैं तो 750 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस अमाउंट में शायद एक अच्छे ब्रांड का जिंगर बर्गर तक नहीं मिलता। ठीक है, लिटरली मैं आपको ये सच हकीकत बता रहा हूँ, एक अच्छे ब्रांड का जिंगर बर्गर तक नहीं मिलता। अब यहाँ पे शायद कुछ लोग कहेंगे सर मिल जाता है 400 का, 500 का, 600 का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक मुशाबियत दी जा रही होती है। बहुत से ब्रांड्स हैं जिनका जिंगर बर्गर ही आजकल आप देखें तो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये का जिंगर बर्गर है। सही है। एक ये ऑनेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, उस अमाउंट के अंदर जहाँ पे आपको जिंगर बर्गर तक नहीं एक अच्छे ब्रांड का मिल रहा है, उसमें अगर आपको स्किल सीखने को मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी इस चीज़ को छोड़ना होगा। ठीक है। और ये वैसे भी इन डिजिटल स्किल्स की दुनिया के अंदर अगर आपने कामयाब होना है इस डिजिटल दुनिया के अंदर, तो डिजिटल स्किल्स सीखे बगैर आप नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब जो लोग इनरोलना चाहते हैं, अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं 1 मंथ वाले, तो उसकी फी होगी 1000, 1000 रुपये। ठीक है, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स कम चार्ज कर रहे हैं, ट्रेनिंग फ्री है। और अगर आप मल्टीपल कोर्सेज 2 या 2 से ज़्यादा में इनरोल होते हैं तो फिर पर कोर्स 750 के अकॉर्डिंग हम चार्ज करेंगे। तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप के अंदर तो जो है वो प्राइवेसी, अच्छा ग्रुप के अंदर जो है वो प्राइवेसी लगी होगी। आपने कहीं उसमें लिया है, कम्युनिटी से लिंक लिया है ग्रुप से, तो आपने उन्हीं को जाके कांटेक्ट करना है जिनसे आपने लिंक लिया, उनको पर्सनली जाके मैसेज करना है इनबॉक्स में। ठीक है। तो वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल शेयर कर देंगे, उनमें से किसी पे आप अपनी फीस सबमिट करेंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जिनसे लिंक लिया फौरी तौर पर उनसे जाके कांटेक्ट कर लें। अब मैं आप सब लोगों के साथ ये अकाउंट की डिटेल्स, सॉरी ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारा कंटेंट राइटिंग के कोर्स में इनरोल होना चाहता है तो मेंटोर आपको रिकमेंड करती हैं कि आप साथ अमेजोन के कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन लें। उसकी क्या रीज़न है? कंटेंट राइटिंग के साथ ये वो स्किल्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अमेजोन इसलिए कि जो अमेजोन के ऊपर आपको क्लाइंट मिलता है, ठीक है, उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए होते हैं। स्पोकन इंग्लिश इसलिए कि आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतने अच्छे कंटेंट राइटर बन सकेंगे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये टोटल वो 4 कोर्सेज हैं जो आपको एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ आपको रिकमेंड किए जाते हैं कि इनको साथ लेके चले। टोटल इन 4 कोर्सेज की अगर मैं रेगुलर में बात करूँ फ़ी की, तो इनकी फ़ी बनती है 18,000। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पेशल ऑफर के तहत, जस्ट आप जो है 4500 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, इन चारों के चारों कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, सारी चीज़ें। ऑल राइट जी। तो जिनसे लिंक लिया है उनसे कांटेक्ट आपने कर लेना है। अगर मैं इन 4 कोर्सेज की स्कॉलरशिप के अंदर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो राउंड अबाउट जो है वो कोई बनता है इन 4 कोर्सेज का 6,000। लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट दिया जा रहा होता है। जस्ट 4500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं और बेशुमार चीज़ें। ठीक है। सो जिनसे लिंक लिया है इससे पहले के हमारी, क्योंकि सीट्स, क्योंकि कुछ ही सीट्स अब रह गई हैं, सीट्स ऐसे ही एंड हो जाएंगी, क्योंकि 9 सीट्स तकरीबन रहती हैं, 16 सीट्स ऑलरेडी इसकी फिल हो चुकी हैं। जैसे ये 9 सीट्स फिल हो जाएंगी उसके बाद ये तमाम के तमाम जो है वो डिस्काउंटेड डील्स हमारी एंड हो जाएंगी। सो जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की मैं अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इन 8 के 8 कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं उन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, इसके अलावा अमेजोन एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन और कैनवा,
ये 8 के 8 कोर्सेज, अगर इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो हम इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 80% ऑफ देंगे। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है रेगुलर में वो 52,000 रुपीज़ बनती है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है जी। आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ 52,000 की जगह 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में मेंटोर सपोर्ट, रिकॉर्डिंग्स, Q&A सेशंस, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, सारी की सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं, इन 8 या 8 स्किल्स को सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्पेशल ऑफर के ऊपर आपको एक और मजीद आज़ादी का डिस्काउंट हम देने जा रहे हैं आज, क्योंकि अगस्त का महीना है। ठीक है, आज़ादी का महीना है जिसमें हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। ठीक है, तो आज से कोई 78 साल आई गेस पहले। ठीक है जी। तो उसके अंदर हम आपको क्या डिस्काउंट मजीद देने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम इन स्किल्स को सीख सकें, उनके लिए अफोर्डेबल हों। ये 10,400 के ऊपर भी आपको मजीद डिस्काउंट मिल सकता है। हो सकता है आपको 8 के 8 कोर्सेज 10,000 में मिल जाए, हो सकता है 9,000 में मिल जाए, हो सकता है 8,000 में, हो सकता है 7,500 में। उसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे लिंक लिया है वही आपको बता सकते हैं। उनको हमने ऑथराइज किया हुआ, प्रॉपरली बताया हुआ है कि इतनी अमाउंट में 8 के 8 कोर्सेज देने हैं। जैसे आप उनसे पूछेंगे वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट वही बताएंगे। उसके लिए आपने उनको मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। ये मैंने मैसेज लिख के चैट बॉक्स में भेज दिया, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। ठीक है जी। तो ये लिख के मैंने भेज दिया, आपने सिंपली क्या करना है, ये मैसेज आपने जो है उनको कर देना है। जब आप उनको ये मैसेज करेंगे वो समझ जाएंगे कि आप लाइव सेशन में मौजूद है और आप इस डिस्काउंट जो है जो हमने अनाउंस किया है उसका पूछ रहे हैं, तो वो आपको अमाउंट बता देंगे। उनमें से आपको अकाउंट की डिटेल्स भी दे देंगे, किसी अकाउंट पे फी सबमिट करेंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ऑल राइट जी। सो इससे पहले कि हमारी ये सीट्स एंड हो जाएं स्कॉलरशिप के अंदर, अपने एडमिशन लाजमी कंफर्म करवा लेंगे। डिजिटल दुनिया के अंदर डिजिटल स्किल सीखे बगैर आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वो मैक्सिमम टाइम है जब आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम को, स्किल सीख सकते हैं, अपने कैरियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप 1 से 1.5 महीना खुद को दे दें, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर लें। लाखों रुपया 16-16 साल, 18-18 साल डिग्रीज के ऊपर आप लगा देते हैं, लेकिन 1 1.5 महीना 2 महीने जो है आप स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द मेंटेलिटी। तो मेंटेलिटी का फर्क होता है। जो लोग जो है वो अब सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कर गुजरना चाहते हैं, वो कर जाएंगे। जो लोग सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो वो भी सोचते ही रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll see you in our course. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.